हेलो फ्रेंड्स, मैं दुर्गेश सर और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट दुर्गेश सर पे स्वागत है। और काफ़ी दिनों से बहुत अधिक व्यस्तता होने के कारण एक भी क्लास यूट्यूब पर नहीं हो पा रही थी और अब हम कोशिश करेंगे कि प्रतिदिन या एक एक दो दो दिन पर ज़रूर आपको एक दो क्लासेस मिल जाएं। ठीक है, और आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करिए। जो भी आपके पास क्वेश्चन हो या फिर जो भी आपकी राय हो उसको हमारे तक पहुंचाइए। यहाँ पे हम आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक ब्लड रिलेशन जो रीजनिंग से संबंध रखता है उसको लेकर के आए हुए हैं। क्या जो रीजनिंग से संबंध रखता है ब्लड रिलेशन, और इसमें हम देखेंगे कि आपको 3 टाइप के ब्लड रिलेशन या रक्त संबंध देखने को मिल सकते हैं या मिलते हैं। जैसे एक टाइप होता है पजल टाइप, आपके सामने क्वेश्चन आता है, और दूसरा होता है आपका कोडेड रिलेशन। दूसरा क्या होता है? कोडेड रिलेशन। पजल टाइप में बोलेगा कि या इसकी माता है या इसके पिता हैं, तो इनका क्या संबंध है, यह आपका पजल टाइप हो गया। और कोडेड में कहता है कि a प्लस बी का अर्थ है a इसका पिता है, a माइनस बी का अर्थ है a इसकी माता है, a गुणे b का अर्थ है a इसका पति है। तो यह किस टाइप का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है? कोडेड रिलेशन। और आपका एक होता है पॉइंटिंग फॉर्म। पॉइंटिंग फॉर्म आपने बहुत देखा होगा कि कहता है कि एक महिला एक पुरुष की तरफ इशारा करते हुए कहती है, या मेरे पिता के इकलौते या मेरे ससुर के या मेरे पिता के इकलौते पुत्र का भाई है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे किस टाइप का होगा? पॉइंटिंग फॉर्म। ठीक है, तो आज हम देखेंगे इसी को। ठीक है, चैप्टर आपका है ब्लड रिलेशन। इसको आप कहेंगे रक्त संबंध। तो आपको मैंने बताया कि यह 3 टाइप का होगा। एक आपका पजल, दूसरा आपका कोडेड रिलेशन, और तीसरा आपका क्या होगा? पॉइंटिंग फॉर्म। तो पजल में आपको मैंने बताया कि माता है, पिता है, भाई है, तो उसका रिलेशन पूछेगा। और कोडेड में बोल देगा a प्लस बी का अर्थ है a बी का पिता है, a बी की माता है। और पॉइंटिंग में एक पुरुष एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहता है, यह मेरे इकलौते पुत्र की बेटी की बहू है, या फिर जैसा कुछ भी बोलेगा तो आप उसको देखेंगे या कैसा होगा? पॉइंटिंग फॉर्म होगा। ठीक है, तो और आप इसमें चलते हैं कि आप इसको ध्यान रखिएगा कि जो मेल होगा इसमें उसको हम त्रिभुज से प्रदर्शित करेंगे, और जो महिला होगी, जो फीमेल होगा, उसको हम सर्किल से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, पुरुष को किससे प्रदर्शित करेंगे? त्रिभुज से, और महिला को एक सर्किल से। महिला को किससे प्रदर्शित करेंगे? एक सर्किल से। ठीक है, और आगे चलिए इसमें कुछ आपको जनरेशन के बारे में आप जानते ही होंगे, आपको रिवीजन करा देते हैं कि जनरेशन को कैसे हम बताएंगे। ठीक है, आप जनरेशन में आ जाइए। तो जो आप स्वयं हैं इसको बराबर रखिएगा। इसको फर्स्ट जनरेशन नहीं कहेंगे, इसको आप अपने स्वयं से रिलेट करिएगा। और इसी में आपके भाई होंगे, बहन, भाई बहन। अगर आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी होगी, और आप अगर महिला हैं तो आपका पति होगा, जो आपकी ही जनरेशन में होगा, आपके बराबर वाली जनरेशन में होगा। भाई बहन, इसी में चचेरा भाई, चचेरी बहन,
ममेरा, फुफेरा, मौसेरा, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, यह सब इसी में आ जाएंगे आपकी ही पीढ़ी में। मतलब इसको आप अपनी ही जनरेशन के बराबर ही रखेंगे। स्वयं माई सेल्फ हो जाएगा, स्वयं माई सेल्फ भाई, ब्रदर बहन, सिस्टर पत्नी, वाइफ पति, हस्बैंड, चचेरा भाई कजिन हो जाएगा, चचेरी बहन भी कजिन हो जाएगी, ठीक है। और इसमें आपका भतीजा, चचेरी बहन, ममेरा, फुफेरा, भाई बहन हो जाएंगे। और इससे आप अगर एक पीढ़ी नीचे आ जाएं, एक जनरेशन नीचे, तो कौन होगा इसमें आपके बेटा, बेटी, बेटा बेटी। तो बेटी का जो पति होगा वो आपका दामाद होगा, और बेटा इसकी जो पत्नी होगी पुत्रवधू। इसी में आपके भाई का लड़का, बहन का लड़का, भतीजा, भतीजी इत्यादि हो जाएंगे, ठीक है। तो भतीजा आपका नेफ्यू, नीस, दामाद, सन इन लॉ, बेटी, डॉटर बेटा, सन पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ, पुत्रवधू, डॉटर इन लॉ, बेटा, सन, बेटी, डॉटर, दामाद, सन इन लॉ, भतीजा, नेफ्यू, भतीजी, नीस। और इससे भी आप एक जनरेशन नीचे जाएंगे, आप नीचे जा रहे हैं तो कौन होगा, पौत्र, पौत्री, नाती, नातिन, ठीक है। इसको ही आप ग्रामीण भाषा में कहते हैं नतनी, ठीक है। तो इसकी अंग्रेजी आपकी ग्रैंड सन, ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, ठीक है। और इससे भी आप नीचे जाएंगे तो उसको आप अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जिसको ग्रेट ग्रैंड डॉटर, ग्रेट ग्रैंड सन, परपौत्री और परपौत्र, ठीक है। और इससे आप ऊपर, आपकी एक पीढ़ी ऊपर कौन कौन होंगे, माता, पिता, चाचा, चाची, बुआ, फूफा, और मौसी, मौसा, मामा, मामी। और एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि जो पिता से संबंधित होगा, जैसे चाचा, बुआ, फूफा, ये सब पिता से संबंधित होंगे तो इनको आप पैटर्नल बोलेंगे। और जो माँ से संबंधित होगा, मौसी, मामा, इनको आप मैटरनल बोलेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं, इसमें आपके फादर आ जाएंगे, फादर, मदर, अंकल, या अंकल को या पैटर्नल अंकल बोल सकते हैं, पैटर्नल अंकल, और अगर मैटरनल अंकल बोल देंगे तो मामा हो जाएंगे, और केवल अंकल बोलेंगे अंग्रेजी में तो उसमें हिंदी में मामा, मौसा सब हो जाएगा, ठीक है। आंट बोल देंगे तो मौसी, बुआ सब हो जाएंगे, ठीक है। और इससे एक जनरेशन ऊपर जाते हैं तो आपके कौन होंगे, दादा, दादी, नाना, नानी, दादा, दादी, नाना, नानी इत्यादि होंगे, ठीक है। ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर,
ठीक है। और इससे अगर आप ऊपर जाएंगे एक जनरेशन ऊपर, तो उसमें आपको कौन मिलेगा, ग्रेट ग्रैंड फादर जो होंगी परदादा, और ग्रेट ग्रैंड मदर जो आपकी होंगी परदादी, परनानी इत्यादि होंगे। ठीक है। दादा कौन होगा, आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी को क्या कहेंगे, दादा कहेंगे। ठीक है। चलते हैं हम कुछ इसमें की पॉइंट्स हैं, या जिसको आप कहते हैं कि किसी भी सवाल को, किसी भी क्वेश्चन, किसी भी चैप्टर को समझने से पहले उसके जो मुख्य बिंदु हैं, मेन पॉइंट या की पॉइंट या ध्यान देने योग्य बातें, उसको आप देख लीजिए। ठीक है। इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही रहे कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको वीडियो फिर से देख लीजिए। वीडियो में तो यही अच्छा है कि आपको एक क्लास को जितनी भी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास में बैठने का मतलब है कि आप एक ही बार एक सवाल, या फिर एक टीचर जो पढ़ा रहा है एक क्लास को, फिर उसको आप दोबारा कहेंगे, या फिर दोबारा उसके पास समय होगा तो बताएगा। और आपके पास वीडियोज़ हैं तो आप उसको जितनी भी बार चाहें, जैसे भी चाहें, जब चाहें देख सकते हैं। ठीक है। तो हम चलते हैं की पॉइंट्स की तरफ। पहला है ए बी का पिता है। ए बी का पिता है, अंग्रेजी में आएगा ए इज फादर ऑफ बी। ए इज फादर ऑफ बी। तो क्या होगा, ए पिता है, ए पिता है किसका, तो पिता है तो फिर मेल होगा, मेल होगा तो त्रिभुज में रखेंगे, और किसका पिता है, बी का। आगे आ सकता है दूसरा, ए बी की माता है। ए बी की माता है। ए इज द मदर ऑफ बी। ए इज द मदर ऑफ बी। तो ए मदर है तो किसकी होगी, वृत्त में, और किसकी मदर है, बी की। नेक्स्ट हम चलते हैं तीसरे की पॉइंट्स की तरफ। ए बी का भाई है। ए बी का भाई है, और बी ए की बहन है। ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। ठीक है। ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। तो ए भाई है तो ए को त्रिभुज में कर दीजिए, और बहन भाई एक ही जनरेशन में रहेंगे तो इनको ऊपर नीचे ना करके कैसे करेंगे, बराबर में रखेंगे। और बी क्या है, बहन है, तो बहन है तो वृत्त में हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा, और चौथे में क्या है आपका, ए बी की पत्नी है। ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए पत्नी है, और आप जानते हैं कि पत्नी होगा तो वृत्त में होगा। ए पत्नी है किसकी, बी की, और ये पत्नी है तो ये क्या होंगे, पति होंगे। और बीच में आप पति पत्नी के बीच में किसका सिंबल बनाएंगे, प्लस का। प्लस का सिंबल यहाँ डिनोट करता है कि यह दोनों कपल हैं, और यह महिला है और यह पुरुष है। ठीक है। आगे आपका ए बी की पुत्र वधू है। ए बी की पुत्र वधू है। ए इज द
ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? ए बी की पुत्रवधू है। ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी। ए बी हो गया, बी का कोई लड़का होगा और इसकी जो पत्नी होगी यहाँ हो गई। उसकी पत्नी कौन है? ए। तो देखिए पुत्रवधू, ये माता और पिता कोई भी हो सकता है, उसका लड़का है और लड़के की पत्नी, वो क्या है? पुत्रवधू हो गई। ठीक है, तो आपके 5 की पॉइंट्स हुए और हम आगे कुछ की पॉइंट्स और बाकी हैं या कुछ ध्यान देने योग्य बातें और हैं जिसको आप समझ करके ही आगे इसके पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। तो हम चलते हैं उसकी तरफ। ये 6वां है, ए बी का दामाद है। ए बी का दामाद है। ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। ए दामाद है किसका? बी का। तो बी हो गया और इसकी कोई लड़की होगी और लड़की का जो पति होगा, ये इनके क्या होंगे? दामाद। और दामाद ये हैं, ये इनकी शादी है किससे? अभी इसका नहीं पता, लेकिन इसके दामाद हैं तो इससे कोई बेटी होगी तभी उसकी जिससे शादी होगी वो क्या होगा? दामाद होगा। अब आगे चलते हैं 7वें की पॉइंट्स की तरफ। और 7वां की पॉइंट्स कहता है, अंग्रेजी में पहले देख लीजिए, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। इसका सेंस क्या है? ए बी के चाचा हैं। ए बी के चाचा हैं। ए हो गए, ए इज द पैटर्नल अंकल ऑफ बी। ए हो गए, इनका कोई भाई है और भाई का लड़का या लड़की। ठीक है, भाई का लड़का या लड़की वो क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। ठीक, तो ए हो गए इनके भाई और भाई का लड़का, तो इनका क्या हो जाएगा? अब बी कह सकता है कि या मेरे पिताजी के भाई क्या हो जाएंगे? चाचा। ठीक है, और अगर यहीं पे एक और आ जाए आपका, ए बी के मामा हैं। ए बी के मामा हैं, या आ जाए अंग्रेजी में ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। ए इज द मैटरनल अंकल ऑफ बी। मामा आपको शो करना है। ए किसके मामा है? बी। बी हो गया, इसकी माता हो गई और माता के भाई आपके क्या लगते हैं? मामा। माता के भाई आपके क्या लगते हैं? मामा। ठीक है, तो ए बी के क्या हो गए? मामा हो गए। माँ का भाई कौन होगा? मामा। और अंग्रेजी में हो जाएगा मैटरनल अंकल। ठीक है, और एक अच्छा की पॉइंट्स है, ए बी के दादाजी हैं। ए बी के दादाजी हैं। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। तो बी हो गया इसके पिताजी और पिताजी के पिताजी बी के क्या हो जाएंगे? दादा। तो ए दादा हो गए और बी क्या हो गया? पौत्र हो गया। यहाँ पे आप दोनों समझ सकते हैं, पौत्र या पौत्री वो भी हो सकता है। तो बी के दादा कौन है? ए है। ठीक है, आगे चलते हैं।
8-9 आपके की पॉइंट्स हो गया था, जो भी होगा देख लीजिएगा। आगे है ए बी के नाना हैं, तो नाना कौन होगा, या बी हो गया, बी की माताजी और माताजी के पिताजी कौन होंगे, नाना। ए बी के क्या हो गए, नाना। इसको आप ऐसे ही नोट करेंगे, ठीक है। आगे है 10वां, ए बी की बुआ हैं, ए बी की बुआ हैं। ए बुआ हैं किसकी, बी हो गई, बी के पिताजी और पिताजी की बहन क्या हो जाएंगी, बुआ, ठीक है। बी हो गया, बी के पिताजी, पिताजी की बहन, तो बी की क्या हो गई, बुआ। और पूछे कि ए क्या है, तो भतीजा या भतीजी। आपकी बुआ आपको क्या कहेंगी, भतीजा या भतीजी, ठीक है। अब चलते हैं, आपके जितने भी की पॉइंट्स है आप इसको देख लीजिए। आप इसको ध्यान रखिएगा कि मेल को त्रिभुज में और फीमेल को वृत्त में रखना है। अगर दोनों पति पत्नी हैं तो बीच में प्लस का साइन, और एक ही जनरेशन में भाई बहन है तो एक के साथ रखेंगे, लेकिन उसके बीच में कोई सिंबल नहीं लगाएंगे। भाई बहन है और आप उसमें अगर प्लस का सिंबल लगा दिए तो पति पत्नी हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, एक परिवार में ए बी का पति है, ए बी का पति है। एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है, सी ए का पुत्र है। बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री है, बी डी की पुत्री है। एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है। और सी एफ का और सी एफ का पिता है। यह आपका प्रश्न का कथन है, या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट है। प्रश्न आपको अच्छा ये है कि ब्लड रिलेशन से एक ही प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, इसमें आपको 2-4 क्वेश्चन का नंबर मिल जाता है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, तीसरा, चौथा, तमाम क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो पहला पूछा हुआ है कि ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है, ए का एफ से क्या संबंध है। हाउ इज द रिलेटेड ऑफ, ए से ए का एफ से क्या संबंध है, ए इज टू रिलेटेड ऑफ एफ। आगे पूछ रहा है एफ का ए से क्या संबंध है। आगे कह रहा है जी का बी से क्या संबंध है, जी का बी से क्या संबंध है। तीन ही देख लीजिए, फिर आगे देखेंगे, हम लोग बना लेंगे। एक परिवार में ए बी का पति है, एक परिवार में ए पति है किसका, बी का, तो बी क्या हो जाएगी, पत्नी। और पति पत्नी के बीच में हमने आपको बताया है कि हम प्लस का सिंबल लगाएंगे तो आपको आसानी होगी। देखिए या फैमिली ट्री या ट्रिक जो आप कहते हैं, इसको बनाने का ये तात्पर्य है कि रीजनिंग का क्वेश्चन कोई भी जो नहीं पढ़ा है या पढ़ा हुआ है उसको सॉल्व कर लेगा, लेकिन आपको कम से कम समय में
जितना कम समय हो जाए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, उसमें आपको सॉल्व करके आगे जाना है। और अगर आप नई रीजनिंग पढ़े हुए हैं तो भी आप इसको सॉल्व कर लेंगे, 2-3 मिनट लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, आपको टाइम बचाना है, क्योंकि आपको 10 या 15 मिनट में 35 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, तो कह रहा है ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है। सी पुत्र है किसका? ए का, तो पुत्र है तो इसको आप ट्रायंगल में कर दिए, क्योंकि पुत्र है तो मेल होगा। बी डी की पुत्री है, बी पुत्री है किसकी? डी की, तो डी हो गया ऊपर। एफ जी की पुत्री है, इसमें ना कहीं आपको एफ दिख रहा है और ना कहीं जी दिख रहा है, तो इस लाइन को छोड़ दीजिए और आगे चलिए। सी एफ का पिता है, सी पिता है किसका? एफ का। और यहाँ पे कह रहा है एफ जी की पुत्री है, एफ पुत्री है किसकी? जी की। तो पिता तो हो गए, और कौन आपको पुत्र या पुत्री कह सकता है? आपकी माता, तो इसकी माता कौन हो जाएंगी? जी। और यह कह रहे हैं कि एफ किसकी पुत्री है? जी की, तो यह भी हो गया। ठीक, अब आ जाइए आप अपने प्रश्न पे, प्रश्नों का जवाब दीजिए। ए का एफ से क्या संबंध है? ए का एफ से क्या संबंध है? एफ के पिताजी, पिताजी के पिताजी कौन होंगे? ए का एफ से क्या संबंध? ए क्या लगता है एफ का? क्या लगेगा? दादा। एफ का ए से क्या संबंध? एफ क्या लगता है इसका? तो क्या होगा? पौत्र या पौत्री, लेकिन यहाँ पे आपको क्लियर है स्पष्ट रूप से, वृत्त में है तो क्या हो जाएगा? पौत्री। पौत्री है तो जी का बी से क्या संबंध है? जी क्या लगता है बी का? क्या लगेगा? पुत्र वधू। क्या होगा? पुत्रवधू। जी का बी से क्या संबंध है? पुत्रवधू। और पूछ सकता है कि सी की माता कौन है? सी की माता कौन है? बी। अगला क्वेश्चन जो आप देख रहे थे इसी में और भी बढ़ा सकता है, सी की माता कौन है? सी की माता कौन है? तो सी की माता कौन हो जाएगी? बी। ठीक है, तो हमने आज ब्लड रिलेशन का पहले टाइप का क्वेश्चन, जो पजल टाइप का, उसको देखा, और उसमें जितने भी ट्रिक थे ट्रिक देखा, और उसके जो भी क्वेश्चंस, एक पहला क्वेश्चन आपने देखा, और इसके दूसरे लेक्चर में हम और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। और हम आपसे यही कहेंगे कि आप इसको पढ़िए, समझिए, एक बार नहीं 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, वीडियो को देखिए, और उसके बाद आपका जो भी रिस्पांस है कमेंट बॉक्स में दीजिए। और यदि चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम में जा करके आप सर्च करेंगे, सर्च ऑप्शन में टेलीग्राम पे दुर्गेश सर, और उस ग्रुप को आप ज्वाइन करेंगे। इससे आपको फ़ायदा यह होगा कि उसमें आपको तमाम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या हैंड रिटन नोट और आपकी जो भी समस्या है आप उसको उसमें साझा कर सकते हैं। ठीक है, और इसी के साथ अगर आपको यह अच्छा लगे तो आप और दूर दूर तक और लोगों तक इसको पहुंचाएं, शेयर करें और लाइक करें। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।